अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित 12 ग्रंथों के महान पंडित जगत गुरु तुलसी तन द्वाराचार्य श्री स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम आप सभी लोग चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के राजमहल में 7 दिनों तक बैठ करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर श्री राम कथा श्रवण करेंगे। और हम लोगों को लगेगा कि हम लोग श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में नहीं बल्कि जनकपुर में जनक जी के राजमहल में बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत वे कराएंगे। इसलिए जिनको अयोध्या में रहते हुए श्री जनकपुर में निवास करने की इच्छा हो वह कल से जरूर इस कथा में आवें, श्रवण करें। हम लोगों के मध्य में विराजमान दिगंबर अखाड़ा के परम पूज्य महाराज जी, जिस प्रकार से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का इंद्र के साथ संबंध था, उसी प्रकार से पूज्य महाराज जी का दशरथ जी के मंदिर से संबंध है। बड़ी आत्मीयता का भाव है महाराज जी का। और छोटे से छोटे आयोजनों में पूज्य महाराज जी श्री सुरेश दास जी महाराज जरूर भाग लेते हैं और अपना अमूल्य समय दे करके हम लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं। हम लोगों के बीच में विराजमान परम संत, जहाँ पर भक्तों की संतों की हमेशा सेवा होती रहती है, बड़ा भक्तमाल के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रामायणी श्री रामशंकर दास जी महाराज, महाविरक्त आश्रम के पूज्य महंत श्री माधव दास जी महाराज, नागा श्री राम लखन दास जी महाराज, जिनके कृपा से ही पूज्य व्यास जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं। वो नहीं चाहते तब नहीं आते, क्योंकि हरी झंडी जब वो बताते हैं तब व्यास जी वहाँ से चल देते हैं। तो वैसे पूज्य नागा जी महाराज श्री राम कथा के मर्मज्ञ श्री राम शरण दास रामायणी जी महाराज, जो 7 दिनों तक के लिए यहाँ के लिए इनका जो है निश्चित हो गया है। 7 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता, निश्चिंत होकर के यहाँ रहिए, क्योंकि रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम बसे। राम कार्य में लगे हुए हैं तो कोई किराया के घर को खाली नहीं करा सकता, क्योंकि जिसका वह घर है दूसरा कौन खड़ा कराने वाला है। क्योंकि हम लोगों का घर किसका है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, प्रभु का घर ये है, तब कौन खाली करा लेगा। इसलिए निश्चिंत होकर रहिए। यहाँ के आचार्य श्री विष्णु प्रसाद नायक जी महाराज, जिनके मंगलाचरण से ही कोई भी कार्य यहाँ पर प्रारंभ होता है, पूज्य श्री विष्णु प्रसाद शास्त्री नायक जी महाराज, हम लोगों के मध्य में यहाँ पर दशरथ जी के राजमहल में श्री राम गोविंदाचार्य जी महाराज बड़े बड़े भारी विद्वान भी हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। बहुत से बड़े विद्वान होते हैं, वक्ता नहीं होते हैं। और जो वक्ता होता है कोई कोई बहुत विद्वान नहीं रहता है, लेकिन महाराज जी में दोनों गुण हैं। वैसे पूज्य महाराज जी व्यवस्थाओं को बढ़िया सुंदर ढंग से देखने वाले मंगल भवन के महंत रामभूषण दास जी, कबीर दास जी, एडवोकेट श्री रामशंकर दास जी शुक्ला जी, संगीतज्ञ सभी हमारे मदन मिश्र जी, मिश्र है वो, ठीक है, और भी जनकपुर से आए हुए हैं, नाम नहीं स्मरण है, जिनका नाम नहीं लिए उनका भी वंदन अभिनंदन करते हैं। झा जी झांकेंगे यहाँ पर आकर के, राजमहल में झांकेंगे ताकेंगे, वो तो उनको अधिकार है। हाँ तबे तो हाँ काली प्रसाद जी, ये भी रामायण के बड़े अच्छे विद्वान हैं, कथाकार हैं। और महाराज जी के सभी सम्माननीय शिष्यगण, इस कथा सत्र में आए हुए सभी पूज्य
महंतगण, सभी आचार्यगण, सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि 7 दिनों तक बड़ी सुंदर रसमय भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान की कथा ही जीवन में हम लोगों को परमानंद दिलाती है। बाकी का जीवन किसी का दुखमय रहता है, किसी का सुखमय रहता है। आनंदमय जीवन उसी का है जो भगवान के भक्ति में सतत संलग्न है, जो हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है, वही आनंदानुभूति कर सकता है और यह कथा करा सकती है। बिना कथा के कोई भी भक्ति हो नहीं सकती, अंधभक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान की कथा अनवरत सुनते रहना चाहिए। और श्री सीताराम विवाह महोत्सव की कथा को सुनने के का फल क्या होता है, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, उपबीत ब्याह उछाह मंगल सूझ सागर गावहि। उपबीत ब्याह उछाह मंगल नहीं पैते ही राम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावहि। पैते ही राम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावहि। जन सर्वदा सुख पावहि। जन सर्वदा सुख पावहि। यदि हम आपको सर्वदा सुखी रहना है तो श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव की कथा श्रवण करें और कथा में भाग ले। बहुत समय नहीं, भाग न जाए कथा से, मतलब नहीं समझ कहे कथा से भागना मतलब भाग ले अब यहीं से, ऐसा नहीं। भाग लेने का मतलब आ जाइए, इसमें सम्मिलित हो जाइए। हाँ, नहीं तो उल्टा अर्थ लगा लेता है कोई कोई। एक जगह कथा हो रही थी, व्यास जी ने कहा भाई कथा से कुछ न कुछ लेकर के जाना, तो एक ने चप्पल लेकर एक आदमी का चला गया। कहा व्यास जी तो कहे थे, पकड़ के व्यास जी में चले। अरे कुछ ले जाओ, मतलब कोई अच्छी बात सीख करके जाइए कथा से, तो कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा लेते हैं, तो सावधान करते हैं कि ठीक से भाग लेने का मतलब यहाँ पर आइए, सम्मिलित होइए, कथा श्रवण करिए और कुछ अच्छी बात आपको प्रतीत हो उसको ले जाइए, उसका जीवन में उपयोग कीजिए। तो बहुत समय नहीं लेंगे, 2 बार भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन कर ले और फिर व्यास जी के ही मुखार बिंद से हम लोग अमृत की तरह बहुत सुंदर मंगलमय कथा श्रवण करें। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, हे राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते ही राम कहो, जाते ही राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते ही राम कहो, जाते ही राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते ही राम कहो, जगते ही राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते ही राम कहो, जगते ही राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज के जय हो, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के जय हो, श्री जनकपुर धाम के जय हो, चारे भैयन के, चारों महारानी के, हनुमान जी महाराज के, गौरी शंकर भगवान के, सभी संतों के, सभी भक्तों के, व्यास जी महाराज के जय जय सीताराम। व्यास जी महाराज के द्वारा ही कथा आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा भैया।
रूपाय राघवेन्द्राय मंगलम कौसलेन्द्राय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। श्यामांडवे पुरमिला श्रुतिकीरतवरबाम चारु सुमन चारु रतम तुलसी करत प्रणाम। मेरे प्यारे राम जो